हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे, क्योंकि हम भला तो जग भला। कहा जाता है दोस्तों कि आप जब तक अच्छे रहोगे तब आपके आसपास, आपके सराउंडिंग सब अच्छा ही लगेगा। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसे आप सुनकर कुछ सीख पाएंगे। कहने का मतलब है कि आज इस दुनिया में जहां तक आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल से ज़्यादा अनसक्सेसफुल मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि लोग 10 के सक्सेस को देख करके वो अनसक्सेसफुल भी प्रयास करता है कि हम भी सक्सेस हो जाए। बट इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ बातें हैं दोस्तों, जिसके थ्रू आप अगर वो नहीं मानते, अगर उस चीज़ को डिसाइड नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए आप सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो आज मैं उसी कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे आप सुन और समझ करके शायद आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जीवनचर्या तो अपना चल ही रहा, जैसा चल रहा हम लोगों का चल रहा है, लेकिन कोई कोई इंसान अपना सोचने में कमी करता है। कहने का मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ करेंगे तो उसके पहले सोचना पड़ता है कि नहीं, है कि नहीं? क्योंकि घटना सोचने के बाद ही होती है। तो हमारे बीच में ऐसे अनसक्सेसफुल के बीच में ऐसी कुछ लाइन है जो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन का बात मैं करने वाला हूं। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन से ही लोग सफल नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब वो अपनी दृढ़ निश्चय को नहीं बना पाते, जिसके थ्रू वो औरों की तरह सक्सेस नहीं हो पाते। ऐसे हम समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपने तो बाज को देखा होगा, बाज है ना, एगल देखा होगा। एगल सबसे ऐसी माने क्या बोलता है उसको, मतलब शिकार करने वाली पक्षी है जो कि अपने आप को बहुत ही ऊपर उड़ाती है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी एक पक्षी है रिवान, समझ रहे हैं ना? वो पक्षी उसके कंध पे चढ़ जाते हैं, तो उस समय वो पक्षी क्या करती है, एगल क्या करते हैं, वो अपनी ऊंचाई को और बढ़ाता है और बढ़ाता है ताकि ऊपर की ऑक्सीजन कम मिले, जिसके कारण वो जो छोटे पक्षी है जो उसके कंधे पर बैठे हुए हैं वो वहां से हट जाए। इसलिए इस उदाहरण से, छोटे से उदाहरण के थ्रू मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था दोस्तों कि जब भी आपको कोई बिट करे तो आप अपनी कद को बढ़ाइए, आप अपनी ऊंचाई को बढ़ाइए, आप अपनी लर्निंग पावर को बढ़ाइए, जिससे आपका पोटेंशियलिटी और भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं? दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन का उदाहरण यह हुआ कि हम जो बोले ना वो करना चाहिए हमें। आज के कुछ लोग ऐसे हैं, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं। जिसका ऐसा है, जो ऐसे करते हैं, समझिए वो जीवन में सफल नहीं होगा। जो बोलता है उसे वो करना उचित है, जो नहीं कर पा रहा है तो नहीं बोले। जैसे कि आपने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं छोटा से बारे में बताता हूं, छोटा सा उदाहरण दे करके कि अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लेडीज थी जो कि बहुत ही बड़े मुश्किलों का सामना की थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप में शपथ ली, अपने आप से कमिटमेंट की कि नहीं मैं ये करूंगी। सपोज अरुणिमा सिन्हा एक समय ट्रेन यात्रा करते हुए कहीं जा रही थी, सफर में थी, और उस सफर में उसी ट्रेन के डिब्बे में, बोगी में कुछ ऐसे बदमाश भी थे जो अरुणिमा सिन्हा के साथ छेड़खानी किया था। रात का समय था, छेड़खानी तो किया ही सही, बाय द वे उसे उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जो कि रेलवे ट्रैक पर जा गिरी।
रात भर रेलवे ट्रैक पर वो पड़ी रही और रात भर उस रेलवे ट्रैक पर उसके पैर पर से ट्रेन आई गई, बहुत सारे ऐसे चूहे आकर के उसके पैरों को खा रहे हैं। अरे प्रभु, सुबह हुआ, वहां के आसपास के गांव वाले उसे जल्दी से उठा करके स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी किसी न किसी तरीके से ईश्वर की दुआ से उसकी जान बच गई। लेकिन उसकी पैर तो नहीं रही ना। अब वो उसकी माता उससे पूछती है, बेटी तुम क्या करोगी अब तुम तो खेल भी नहीं पाओगी। तो उस समय वो अपने आप से दृढ़ निश्चय करती है, एक संकल्प करती है अपने आप से कि मां, मैं उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फतह करूंगी, मैं उसको शिखर पर चढ़ूंगी। अरे यार, ये क्या बोल दी, सोचिए हैं। अरुणिमा सिन्हा जिसके पास एक पैर, एक आर्टिफिशियल पैर है, जिसके थ्रू वो ऊपर जाना चाहती है और झंडा गाड़ कर आना चाहती है। अरे आज अच्छे जिसके 2 पैर हैं, सब कुछ ठीक है, वो भी -200 डिग्री ऊपर नहीं चढ़ पाता है, कोई लोग नीचे नहीं उतर पाते हैं। लेकिन इसके पास तो एक पैर है और एक आर्टिफिशियल पैर है। तो सोचिए, वो उसका संकल्प ही तो बोला ना, उसका संकल्प ही तो बोला कि नहीं मैं जाऊंगी, और सही बात है, और वो कर दिखाई। कहा जाता है ना कि आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकिएगा, लेकिन एक दिन जरूर कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, तो उसके पीछे आपको सतत अभ्यास के थ्रू लग जाना होगा, जिसके लिए आपका दृढ़ निश्चय, आपका संकल्प, आपका कमिटमेंट आपको अपने आप से लेना होगा, जो कि आसपास में कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि सुनाने से कोई लेना देना। अरे भाई, करना तो मुझे है ना दोस्तों। तो इसलिए इस अरुणिमा सिन्हा से सीख हमें ये मिलता है कि जिसके पास इतनी कमी थी, शरीर डिसेबिलिटी में थी, फिर भी वो अपने आप को संकल्प लेकर के एक ऐसे 8,848 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैंने एक बहुत बड़ी माउंट एवरेस्ट को चपी थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन का एक संकल्प बनाइए, जो सोचते हैं वो बोलिए और जो बोलते हैं वो करिए। समझ रहे हैं? उसी तरह आपने द्रोणाचार्य के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत बड़े धनुधारी के विद्या देने वाले शिक्षक थे हैं। उसी समय उसमें एकलव्य था, है ना। तो द्रोणाचार्य सबको धनुर्विद्या सिखाते थे हैं, सिवाय उस एकलव्य को नहीं सिखाए थे, क्योंकि एकलव्य एक छोटे जाति से बिलोंग करते थे हैं, क्या बोलता उसको, शूद्र जाति से। तो उसने बोला, द्रोणाचार्य ने बोले कि आपको मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, आपको मैं ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में आपको रहना नहीं है। तो उसने कहा कि गुरु, आप मुझे सिखाएं या ना सिखाएं, मैं तो सीख के रहूंगा और मैं आपका शिष्य ही बन के रहूंगा। तो उसने क्या किया, एकलव्य ने, और द्रोणाचार्य का एक स्टैचू बना लिया, जहां वो खुद से रिहर्सल कर रहा था, खुद से ट्रेनिंग कर रहा था, लर्न कर रहा था। और जब वो द्रोणाचार्य के प्रतिमा के साथ वो अपने आप को ऐसा सीखा धनुर्विद्या कि वो द्रोणाचार्य उन सारे भीड़ों में किसी को उतना नहीं सिखा पाए जितना उसमें जो टॉप निकला। तो जब द्रोणाचार्य एकलव्य से पूछता है, तुम कौन हो, तुमने ये विद्या कैसे सीखी, तुम्हारा गुरु कौन है? तो वो सुने, एकलव्य ने बताया कि प्रभु, आप ही तो हैं मेरे गुरु, आप ही तो मुझे सिखाए। लेकिन द्रोणाचार्य ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं आपको। तो सोचिए, उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम उसने अपने आप से कमिटमेंट लिया, संकल्प किया कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा। समझ रहे हैं? तो इससे ओवरऑल ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप भी अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाइएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।